गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है डे 2 इन स्केचअप। तो आज हम करने जा रहे हैं हाउ टू इंपोर्ट कैड फाइल इनटू स्केचअप। फिर हम उसको एक 3D प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके पास ऑटोकैड की कोई फाइल होनी चाहिए। और ऑटोकैड की फाइल में आपको ध्यान रखना है कि सपोज करो ऑटोकैड की फाइल में तुम्हारे प्लान के अलावा कुछ और भी रखा है, कहीं दूर ये रखा है, या फिर तुमने कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे जाके कुछ ऐसे बना रखा है। तो हमें तो कैड फाइल जो इंपोर्ट करनी है स्केचअप के अंदर वो सिर्फ इतनी करनी है, ये 2 प्लान, वो थोड़ी ना करने हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, कंट्रोल ए बटन प्रेस करना चाहिए। उससे क्या होता है, ये भी सिलेक्ट हो जाएगा, प्लस जो आपने कहीं दूर कोई और ड्राइंग बना रखी है वो भी सिलेक्ट हो जाएगी। अगर अभी मैंने डिलीट बटन दबा दिया ना तो सारी की सारी ड्राइंग डिलीट हो जाएगी, बट मुझे ये डिलीट नहीं करना। तो इसे कैसे अनसेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट बटन होल्ड करके दोबारा सेलेक्ट कर लेंगे। मैं करके दिखाता हूँ। तो ये चीज़ तो अनसेलेक्ट हो गई, लेकिन वो चीज़ तो सिलेक्ट ही है ना जो दूर दूर बना रखी थी। सो प्रेस योर डिलीट बटन। इससे क्या होगा, सिर्फ इसको छोड़ के बाकी की चीज़ें सारी क्या हो जाएंगी, डिलीट। दूसरी बात किस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो तुम्हारा प्लान है वो ओरिजिन पे होना चाहिए। कहीं देखो, अभी तो मेरा तो बाय डिफॉल्ट ओरिजिन पे है, कई बार इधर होता है देखो। तो जो तुमने फ्लोर प्लान बनाया वो कहाँ पे होना चाहिए, मूव कमांड से राइट डाउन 0,0 क्या लिखना तुम्हें, 0,0। सो 0,0 0,0 किसको बोलते हैं, ओरिजिन को। तो ये देखो, तो अभी तक मैंने तुम्हें 2 चीज़ें सिखाई है। एक कि ऑटोकैड के प्लान के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। रूल नंबर 2, जो तुम्हारा प्लान है फ्लोर प्लान है वो कहाँ पे होना चाहिए, ओरिजिन पे। रूल नंबर 3, UN एंटर करके यूनिट चेक कर लो किस में है, आर्किटेक्चरल में और इंच में। तो याद रखें, अगर आर्किटेक्चरल और इंच है तो वहाँ स्केचअप में भी तुम्हें कौन सा टेम्पलेट लेना है, इंच। अगर मान लिया यहाँ पे डेसिमल होता और मेरी ड्राइंग मीटर में होती तो मेरे को वहाँ पे कौन सा टेम्पलेट लेना पड़ता स्केचअप में, मीटर। तो फिलहाल अभी आपका आर्किटेक्चरल और इंच है, ओके है, तो आपको वहाँ पे इसे इंपोर्ट करना। तो इस फाइल को मैंने सेव कर लिया, सेव एज डेस्कटॉप पे स्मॉल प्रोजेक्ट के नाम से। और याद रखें रूल नंबर 4, हमेशा लोअर वर्जन में सेव करना है। ऐसा ना हो कि आप 2018 में कर रहे हो और स्केचअप तुम्हारे पास 2015 हो, तो वो फाइल ही नहीं खुलेगी। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इसे लोअर वर्जन में सेव करना है। ठीक है, नाम जो मर्जी दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और सेव कर दिया फाइल को। तो मैंने पहले ही सेव की हुई है, तो कह रहा रिप्लेस कर दूँ, हमने कहा यस कर दे। अब ऑटोकैड का काम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, तो मैं मिनिमाइज कर दूँ ऑटोकैड को और क्या ओपन कर लूँ, यस यू आर राइट। स्केचअप खोला तो यहाँ पे अलग अलग टेम्पलेट आ रहे हैं, ये हार्ट लगा हुआ है इस पर, जो भी तुम्हारा फेवरेट है उस पर तुम ऐसे दिल लगा सकते हो। ठीक है, फिलहाल ये काला दिल है, इसको छोड़ दो। आर्किटेक्चरल और इंच, ये रिसेंट फाइल है, वो प्रोजेक्ट है जो हमने इसमें किए हुए हैं लास्ट टाइम। ठीक है, तो यहाँ इस पर क्लिक कर दीजिए, इंच वाले पे। तो अब हमारा स्केचअप ओपन हो जाएगा, ओपन हो चुका है। सो हमारा फर्स्ट टास्क क्या है कि ऑटोकैड की फाइल को कैसे हम इसके अंदर ओपन करें। तो चलिए करते हैं। उसके लिए तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ फाइल में जाना है, इंपोर्ट में जाना है। और कई बार है ना, यहाँ पे अभी तो ऑटोकैड सिलेक्ट है, कई बार पता क्या सिलेक्ट होता है स्केचअप। अब तुम देखोगे कि भाई डेस्कटॉप पे तुमने फाइल सेव करी थी स्मॉल प्रोजेक्ट के नाम से, क्या कोई फाइल शो हो रही है, क्योंकि तुमने सेव करी थी ऑटोकैड की फाइल और ढूंढ तुम क्या रहे हो। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा ताकि तुम्हें ऑटोकैड की फाइल नजर आए। ये आ गई स्मॉल प्रोजेक्ट, इसको मैं इंपोर्ट कर दूं, इंपोर्ट, क्लोज। तुमने एक चीज नोटिस की कि इसमें यार ये वाले भी बना रखे थे क्या। तो अच्छी बात ये है कि जो इसकी बॉर्डर है वो कहाँ पे आया है, ओरिजिन पे। अगर दूर बना रखा होता ना तो ये भी दूर आता, फिर हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब है ना, वैसे तो ये फाइल ठीक लग रही है मुझे, लेकिन इसमें ये चीज़ें एक्स्ट्रा आ रही है अलग हाइट पे, देखो सामने से देखो, तो ऐसे थोड़ी ना होना चाहिए। तो आप इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके एक्सप्लोड कर दो। उससे क्या होगा, तुम नीचे वाला जो ये ऑब्जेक्ट है इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, क्योंकि वैसे भी वो स्मॉल शरफ दिखा रखे थे ये वाले, तो नीचे दिखाने की जरूरत नहीं है। और है इसको ऊपर से ना नीचे उतारा थोड़ा, ये ज़्यादा कुछ ऊपर नहीं है देखो। तो मूव कमांड M से आप इसको यहाँ से पकड़ेंगे ना, ओरिजिन पे रख लो, यहाँ पे अभी भी आया नहीं है वो, तो यहाँ रख लो। अब ठीक है, अभी भी हल्का सा, बट एग्जैक्ट भी कोई करना कोई ज़रूरी नहीं है। अब मुझे डर है कि कहीं हमारी ओरिजिनल फाइल ख़राब ना हो जाए,
तो हमें इसकी एक कॉपी करके रख लेनी है मूव कमांड से। अब ये बताओ ये मूव हो रहा है या कॉपी हो रहा है? पर मुझे तो कॉपी करना है, तो किस पे उंगली लगाएंगे? यस यू आर राइट, कंट्रोल पे। मैंने ओरिजिनल की कॉपी इसलिए रखी, कल को अगर ये फाइल खराब हो गई तो तुम्हारे पास बैकअप तो है, पता चले तुम्हारे फिर तुम्हारा दोबारा फाइल में जाके इंपोर्ट करना पड़ रहा है तो बाद में मौका नहीं मिलेगा ये करने का। अभी कर लो इसकी एक कॉपी, ठीक है? साथ में देखो आंटी की भी कॉपी होगी। हाँ इसको उड़ा दो आंटी को, यहाँ तो रहना तो वो काम आएगी। अभी ये देखो ये है ना जूम इन जूम आउट सबका पता चल जाता है। देखो अब जूम हो रखा है, अब जूम आउट हो रखा है, कम से कम आंटी इतनी तो हेल्प कर रही है। तो एक ना मेजरिंग टेप कमांड होती है, तो मुझे ये बताओ कि जब मैं इस लाइन की लेंथ देख रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ ये बॉक्स में देख के बताओ कितनी आ रही है? नो, वो 1/16 को इग्नोर कर दो, थोड़ा बहुत चल जाता है मार्जिन। 9 इंच। इसका मतलब ये हुआ हमारी ऑटोकैड की फाइल सक्सेसफुली स्केचअप के अंदर आ चुकी है, ठीक है? अब उसके बाद देखो अगर आप एक लाइन सिलेक्ट करके देखो तो एक सिलेक्ट हो रही है या पूरा फ्लोर प्लान सिलेक्ट हो रहा है? अगर पूरा फ्लोर प्लान सिलेक्ट हो रहा हो तो क्या करना चाहिए? सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके एक्सप्लोर करना चाहिए। अभी एक्सप्लोर का ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड है। अगर ग्रुप होता तो तुम्हें पहले एक्सप्लोर करना पड़ता। तो ये हमने पहला पड़ाव पूरा कर लिया, मीन्स अपने ऑटोकैड की फाइल को हम यहाँ पे ले आए। अब हमने ऑटोकैड की 2D से 3D बनाना है। लाइन की कमांड लो, एल है इसकी शॉर्टकट की, एल दबा के भी ले सकते हो। अच्छा ऑटोकैड में हर कमांड के लिए एंटर करना पड़ता है, एल एंटर, सी एंटर। इसमें स्केचअप में नहीं एंटर बटन दबाना। अगर लाइन की कमांड चाहिए सिर्फ प्रेस एल, एंटर नहीं करना पड़ता, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई ऐसे, तो ये ग्रे कलर आ गया, तो हमें वॉल्स के अंदर कौन सा कलर लेके आना है? ग्रे कलर। बस लाइन बनाते ही आ जाता है। देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई, ये आ गया ग्रे कलर, और यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाई, ये आ गया ग्रे कलर, यहाँ पे लाइन बनाई आ गया कलर, और यहाँ बीच में ही लाइन बना देता हूँ, ये आ गया कलर। अब आप सोचोगे कि भाई कलर से होगा क्या? ये कलर ला तो, और याद रहे सिर्फ वॉल के अंदर कलर लेके आना है, कभी रूम के अंदर भी कलर लेके आओ। अगर रूम के अंदर आ जाता है तो कंट्रोल जेड कर लेना। क्या कर लेना? उससे अंडू हो जाता है ना। ओके तो आई थिंक इतना आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पूरा करूंगा तो इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना, तो कर लेना इस तरह से। समझ गए कि नहीं? ओके तो आई होप कि तुम इतना कर पाओगे। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? पुश पुल की शॉर्टकट की जानते हो क्या? पी। एंटर नहीं करना, ये ऑटोकैड वाली आदत छोड़ दें। पी, पी फॉर पुश पुल। मेरे साथ रिपीट करो मिलके आप दोनों। आई हेट ग्रे कलर, आई लव वाइट कलर। आई हेट ग्रे कलर, आई लव वाइट कलर, बट आई थिंक ये तो ग्रे है, तो हमें तो वाइट चाहिए ना। तो आप है ना कंट्रोल बटन दबाओगे ना, तो फिर ये ग्रे से क्या बन जाएगा? वाइट कलर। और हाइट कितनी एंटर करूं? 12 फीट एंटर। तो ये दीवार कितने की बन गई? अच्छा जी, अब इसको ऊपर उठाओ। अब 12 फुट बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, जो इस लाइन का ऊपर वाला एज है ना, कहीं भी क्लिक कर दो तो उसकी हाइट भी उतनी 12 फीट आ जाएगी। पर यार ये तो ग्रे आ गया। कंट्रोल बटन प्रेस करो, ऐसे कर लोगे इतना? यस ऐसे। और यार यहाँ तो मैंने किया नहीं, ये कॉलम था आई थिंक, तो चलो इसको भी उठा। अब वो कॉलम के लिए ना मेरे को स्पेशल एक रेक्टेंगल आर होती है रेक्टेंगल की शॉर्टकट की, तो ये जो रह गया है तो इसको भी तो बनाओ ऐसे, और पुश पुल से पकड़ के इसको ऊपर उठा लो। एंड आई हेट ग्रे कलर, कंट्रोल बटन प्रेस करने से वो वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। पर क्वेश्चन ये बनता है कि सर वाई आई लव वाइट कलर, ऐसा ग्रे में क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है? तो चलो तुम्हें दिखाई देता हूँ प्रॉब्लम क्या है। जो वाइट कलर होता है उसका मतलब होता है ये अंदर से सॉलिड है, होलो नहीं है, और वो अंदर से होलो है। अगर प्रूफ चाहिए नीचे जाके सच्चाई का पता लगा लो। ये लो, दिख रहा है अंदर से खाली होलो है, और जो वाइट है वो अंदर से सॉलिड है। तो हमें कौन सा कलर लेना चाहिए? वाइट कलर। अब समझ में आया क्यों बोला था मैंने ऐसा? अब ये तो ग्रे आ गया, तो कंट्रोल जेड, पुश पुल, और इसको उठाओ और कंट्रोल पे उंगली लगा दो बस एक बार, तो वो हो जाएगा। समझ में?
अच्छा चलो, ये तो एक पड़ा। दूसरा हो गया कि भाई तुम, मुझे लगता है तुम वॉल बना लोगे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। Yes. अब जैसे यहाँ पे भी तो ये थी वॉल, तो एक काम करो, रेक्टेंगल। अच्छा रेक्टेंगल जरूरी नहीं है, लाइन से करना, लाइन से भी कर लो। और इरेजर कमांड से ये हटा दो, नहीं तो मेरे को 2 बारियों में इसके ऊपर उठाना पड़ेगा। अब एक ही बारी में उठ रहा है, देखो, है ना। अच्छा ये डोर है, ठीक है। तो यहाँ पे डोर की हाइट हम है ना मेजरिंग टेप लेंगे, और यहाँ से कितना ऊपर आएंगे, तो राइट डाउन 7 फीट एंटर। तो तुम्हें एक ब्लैक कलर का साइन नजर आ रहा है, लाइन की कमांड से उस ब्लैक कलर की लाइन के पास ऐसे बंद कर दो वॉल को, और पुश पुल से उसको ऊपर से बंद कर दो, क्योंकि यहाँ तो डोर आएगा, ऊपर से तो बंद होएगी ना। अगर समझ में नहीं आया तो एक और चांस है समझने का, ध्यान दो। देखो मेजरिंग टेप में गए, यहां से ऊपर माउस करके 7 फीट एंटर, तो ये आ गया मार्क। अब लाइन की कमांड से यहाँ पे 7 फीट पे क्लोजिंग कर दो, पुश पुल लेके इसको ऐसे बंद कर दो। तो क्या इसमें मुश्किल है कुछ? तो आई थिंक आप कर ही लोगे इतना तो। और जो दीवारें नहीं बनी उनको भी ऊपर उठाना है, ठीक है ना। Yes. और उसका ग्रे कलर का और वाइट कलर का ख्याल रखना स्पेशली। Yes. अच्छा चलो, ये भी मैंने उठा दिया। अब आता है, चलो भाई डोर तो मैंने सिखा दिया, पर मैंने विंडो के बारे में तो कोई बात ही नहीं करी अभी तक। विंडो जैसे डोर तो तुम्हें समझ में आ गया कि भाई 7 फीट करना है, तो वो कैसे करना है विंडो को। अब जैसे यहाँ पे एक ये आई थिंक क्या है, ये विंडो है क्या? नहीं ये वेंटिलेशन है ना, वेंटिलेटर बनेगा ना यहाँ पे। ये है विंडो तो आई थिंक, ये भी नहीं है। ये तो विंडो ही क्या फिर ये डोर के बराबर में थोड़ी मे भी हो या ना हो, मुझे नहीं पता। चलो वेंटिलेटर बता देता हूँ, एक ही बात है यार। देखो क्या वो यार, ये अंदर भी कलर आ गया ना, ये अंदर नहीं कलर चाहिए होता है, इसको डिलीट करो। चलो उठाओ इसको ऊपर, पुश पुल से उठाया, ग्रे कलर आया, कंट्रोल पे उंगली लगा दी और ये उठा दिया इस दीवार तक, और इसको भी ऊपर उठाया इस दीवार तक। अब यहाँ पे वेंटिलेटर है, तो ना क्या काम करो कि 7 फुट की जगह छोड़ दो। पहले भी 7 फुट ही लिया था ना। अच्छा टेढ़ा करके 7 फुट मत एंटर करना, इसको ऊपर करके ऐसे किनारे पे करके छोड़ना 7 फीट। 7 फीट एंटर। अब ना एक लाइन ले लो यहाँ पे, ठीक है। अब जो वेंटिलेटर है उसकी हाइट कितनी लेनी है? अरे ये छोटा सा ही होता है, 2 फुट का ही ले लो बस, इसे 2 फुट एंटर, ठीक है। और अब लाइन को यहाँ से भी बंद कर दो। देखो डोर में क्या होता था, तुम इसको छोड़ के ऊपर बंद करते थे, विंडो में थोड़ा उल्टा हो जाएगा, इसको नीचे से बंद कर देंगे, बस यही तो फर्क है। आई होप कि तुम्हें ये समझ में आया होगा, है ना। चलो जी, इतना समझ में आ गया। अब ना जब मैंने स्केचअप इंस्टॉल किया था आपके कंप्यूटर में, मैंने कुछ टेम्पलेट भी आपको दिए हुए हैं, कुछ टेम्पलेट दिए हुए हैं मैंने। फॉर एग्जांपल जैसे गो टू फाइल, गो टू इंपोर्ट, और यार वो है मेरे लैपटॉप में स्केचअप टेम्पलेट। हाँ। वेयर ढूंढने पड़ेंगे ना, डेस्कटॉप में कहाँ, सुशील वर्क में तो नहीं है, नहीं है। आई डोंट थिंक कि मैंने रखे हुए हैं। उस दिन आप बोल तो रहे थे कि जब मैं स्केचअप देता हूँ तो वो भी देता हूँ। वो तो दे रखे हैं, औरों को देता हूँ, खुद नहीं रखता। स्केचअप टेम्पलेट डॉक्यूमेंट में, चलो बाकी बाद में देख लेते हैं। बस उसमें ये है कि कहाँ पे, गो टू फाइल, गो टू ओपन, वेयर, और नीचे अभी लास्ट क्या खोला हुआ था, डॉक्यूमेंट ही था। डॉक्यूमेंट्स में जहाँ पे अन्नी था उसके नीचे देख रहा हूँ। आपको दिख रहा तो बताओ। अभी तो नहीं, कुछ और था वो शायद। डॉक्यूमेंट में नहीं है तो डाउनलोड में डाउनलोड में नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, डेस्कटॉप पे तो हो ही नहीं सकते, स्टूडेंट गिफ्ट में भी नहीं है, नहीं है। सर्च नहीं होता यहाँ पे, सर्च में भी वो ढूंढ के देगा तो है नहीं, टाइम दे देता है। एनीवे कोई नहीं, वो हम बाद में कर लेंगे ना। तो यहाँ रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर दूँ।